हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लाइट चैप्टर्स के रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको उस गोलीय दर्पण में यानी स्फेरिकल मिरर में जो जो छोटे छोटे टर्म्स यूज़ होते हैं डायग्राम के लिए, रे डायग्राम के लिए और फॉर्मूलेस वगैरह के लिए या डायग्राम बनाने के लिए, उनके बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास वीडियो में मैंने आपको कुछ बताया भी था, यानी रिफ्लेक्शन के बारे में और इस मिरर्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो उनको अगर आपने नहीं देखा हो तो उनको जाके वीडियोस में ज़रूर, प्रीवियस वीडियो में ज़रूर देख लें। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो ध्रुव यानी पोल ऑफ द मिरर। तो किसी भी परावर्तक दूर दर्पण के या किसी भी परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, यानी जितने भी जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उस मिरर के पार्ट के मिरर स्फेरिकल पार्ट के सेंटर पोर्शन को हम पोल ऑफ द मिरर कहते हैं। ठीक है, और इसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होती है? पोल ऑफ द मिरर यानी पी और सी यानी सेंटर पॉइंट के को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर इसके बाद है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है कि गोलीय जो दर्पण है हमारे पास, वो जिस गोले का भाग होता है, ठीक है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर हुज सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर हुज सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ मिरर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रेडियस। ठीक है, द्वारक की बात करें एपर्चर, तो जितने भी जो गोलीय पृष्ठ वक्राकार दर्पण हम खींचते हैं उसके द्वारक, उसकी जो व्यास है उसको ही हम कहते हैं द्वारक कहते हैं। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया भी हुआ है आपको कि एमएन से प्रदर्शित करा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस हम किसे कहते हैं। तो अब प्रिंसिपल एक्सिस पर वह पॉइंट जहां पर समांतर किरणें परावर्तित होकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस पॉइंट को हम मुख्य फोकस यानी प्राइमरी फोकस कहते हैं। ठीक है, यानी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर प्रकाश किरणें परावर्तित होने के बाद मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, यानी द पॉइंट प्लेस्ड एट प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट रियली और वर्चुअली, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्राइमरी फोकस। ठीक है, और द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ द मिरर टू द प्राइमरी फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ। ठीक है, यानी द गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो फोकस दूरी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। जो अवतल दर्पण बनाने के कुछ नियम हैं वो हम नियम को जानते हैं। तो हमारे पास बेसिकली बात करें 3 से 4 पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें जानना है। कि जैसे पहला पॉइंट क्या है कि जितनी भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु पर जाकर मिलती हैं। ठीक है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी रेज होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से पास करती हैं। ठीक है, जो रेज फोकस पॉइंट से होकर जाती हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हैं वह वापस उसी दिशा में मुड़ जाती, किसी प्रकार का उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, एक और पॉइंट है कि ऐसी भी किरणें होती हैं जो पोल ऑफ मिरर से जाती हैं। ठीक है, अब पोल ऑफ मिरर से जो किरण टकराती है और वो टकराने के बाद वापस उतने ही एंगल पर मुड़ जाती है। ठीक है, यानी जितने एंगल से वो पोल ऑफ मिरर से टकराती है उतने ही एंगल पर वापस मुड़ के लौट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद एक और पॉइंट कि जितनी भी पैरेलल रेज
यानी समांतर किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होती, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस तल पर जाकर मिलती हैं। तो फोकस तल क्या होता है कि मुख्य अक्ष जहाँ पे मुख्य फोकस है, उस फोकस पॉइंट पर अगर हम कोई पेपर रखते हैं या कोई प्लेन रख देते हैं तो उस तल पर बनने वाले प्रतिबिंब को ही हम यानी उस तल को ही हम फोकस तल कहते हैं। ठीक है, तो फोकस तल पर जब किरणें जाकर मिलती हैं तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होती वो कहाँ पर जाकर मिलती हैं, फोकस तल यानी फोकस प्लेन पर जाकर मिलती हैं। ठीक है, तो अब इसकी कुछ रे डायग्राम्स की कुछ पोजीशंस के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे अगर प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर हो तो अनंत पर अगर वस्तु स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बहुत छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, जैसे देखते हैं हम कि डायग्राम में कि अगर प्रतिबिंब अनंत पर बना है, वस्तु अनंत पर रखी है, तो अनंत पर रखी वस्तु से जो प्रकाश किरणें आती हैं वो कैसी आती हैं, समांतर किरणें। हम इसको मुख्य अक्ष के समांतर भी ले सकते हैं और मुख्य अक्ष के समांतर नहीं भी ले सकते, बस दोनों किरणों को हमें कैसे लेना है, समांतर किरणें। ठीक है, तो जब ये किरणें दर्पण से टकराकर लौटती हैं तो कहाँ पे मिलती हैं, फोकस पॉइंट यानी F पर जाकर मिलती हैं। तो ये दोनों F पे जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इमेज जो है हमारा बहुत दूर से आ रहा है। ठीक है, तो बहुत दूर से आने के कारण ये ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है और प्रतिबिंब जो बन रहा है एक पॉइंट साइज का। ठीक है, यानी F पर बन रहा है, पॉइंट साइज का बन रहा है। ठीक है, तो पॉइंट साइज का बनने के कारण हम इसे बहुत ही छोटा कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे इसीलिए इसका आंसर जो लिखा हुआ है हमारे पास कि अनंत पर बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, फोकस F पर बन रहा है और बिंदु साइज का बन रहा है। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, अत्यधिक छोटा। ये वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ठीक है, जब हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो हमें ये दिखेगा कि ये उल्टा प्रतिबिंब होता है। फिर उसके बाद बिंब की स्थिति कहाँ पे होगी, यानी वस्तु की स्थिति, और वह जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा हो। तो अब अगर कहीं कुछ बीच में रखा होगा तो अब उस वस्तु का आकार हमें दिखाई देता है। तो पहली किरण जो जा रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, और टकराने के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी। दूसरी किरण फोकस बिंदु से होकर जा रही है और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये दोनों किरणें जहाँ पर कटेंगी वहाँ पे इसका प्रतिबिंब A' B' हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब इसकी बात करें हम तो इस डायग्राम में फिर से वस्तु क्या है, बहुत अभी भी बड़ी है, लेकिन प्रतिबिंब क्या हो रहा है, हमें उससे छोटा कुछ मिलता है। ठीक है, तो वस्तु का आकार जो है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या कहाँ पे मिल रही है हमें, F और C के बीच में। ठीक है, C पॉइंट जो है इसमें थोड़ा सा पीछे है, C पॉइंट, और वस्तु कहाँ प्रतिबिंब जो मिल रहा है हमें F और C के बीच में मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास हैं। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो क्या है, प्रतिबिंब का आकार छोटा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक तथा उल्टा। नेक्स्ट डायग्राम की बात करें हम तो नेक्स्ट डायग्राम है हमारे पास जब वस्तु C पर रखी हो। तो वस्तु C पर रखी होती है तो प्रतिबिंब का आकार कैसा बनता है, वस्तु के आकार का बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है, और नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, C तथा F के बीच में रखी हो। जब वस्तु C तथा F के बीच में रखी होती है तो C तथा F के बीच में रखने पर फिर से वैसे ही हम बनाएंगे कि पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और टकराने के पश्चात फोकस बिंदु से होकर निकल जाएगी। फिर दूसरी किरण फोकस बिंदु से होकर जाएगी और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जहाँ पर दोनों कटेंगी वहाँ पे इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब ये प्रतिबिंब वस्तु से कुछ बड़ा प्राप्त होगा, तो इस कारण हम कहेंगे कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक मिल रहा है, उल्टा मिल रहा है और वस्तु से बड़ा मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब वस्तु F पर रखी हो यानी फोकस पॉइंट पर रखी हो। तो फोकस पॉइंट पर रखने पर फिर से पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर गई, कहाँ पर से होकर जाएगी टकराने के पश्चात, फोकस पॉइंट से। और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से जाती हुई वक्रता केंद्र से जाएगी। ठीक है, टकराने के पश्चात वापस उसी दिशा में मुड़ जाएगी। तो ये दोनों किरणें हमें कैसी दिखती हैं, समांतर दिखती हैं। ठीक है, और समांतर किरणों का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कहाँ बनता है, इन्फिनिटी यानी अनंत पर, वास्तविक, उल्टा, और अगर अनंत पर बन रहा है तो वो वस्तु से बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा।
ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम है जब वस्तु हमारी कहाँ पे रखी हो, P और F के बीच में रखी हो। तो जब फोकस पॉइंट और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी होती है तो उस टाइम हम बात करते हैं कि पहली किरण, अगर हम इसको इस तरह से बना सकते हैं कि जो फर्स्ट किरण है वो मुख्य अक्ष के अगर समांतर है तो दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस पॉइंट से होकर जाएगी। ठीक है, ठीक है, और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से जाती है वापस उसी दिशा में मुड़ जाती है। जब हम इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हमारा कुछ प्रतिबिंब यहाँ पे कहीं दिखाई देता है। ठीक है, ये चीज़, तो इसमें यहाँ पे पोल ऑफ मिरर से दिखाई दिया है, तो ये भी डायग्राम दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो ये आज के सारे डायग्राम्स थे। इनको सभी डायग्राम्स को आप प्रैक्टिस करिएगा कॉपी में। अगर कोई डायग्राम समझ में नहीं आया तो आप मुझे फिर से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास। सभी लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।